हाँ तो भाई लोग, आप लोगों का एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि भाई हमको जियो का जो सिम है उसको प्रीपेड से पोस्टपेड करना है, क्योंकि पोस्टपेड में जो अभी आपको पता है कि भाई 599 में अनलिमिटेड डाटा मिल रहा है, कितना भी आप यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे बंदों को, किसी को यूट्यूब के लिए चाहिए होता है, किसी को अदर वर्क के लिए चाहिए होता है, अनलिमिटेड डेटा चाहिए होता है। लेकिन भाई उसके लिए आपका जो जियो का सिम है ना वो पोस्टपेड होना चाहिए। प्रीपेड में आपको ये ऑफर नहीं मिलता। पोस्टपेड अगर आपके पास में सिम है तो आप 599 की अप्रोक्स 600 रुपए में 18% जीएसटी देने के बाद में बिल्कुल फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड डेटा यूज कर पाते हैं। मैं खुद भी जियो का पोस्टपेड यूज करता हूं। मुझे 2 महीने से समथिंग 3 महीने होने वाले होंगे जियो पोस्टपेड यूज करते हुए। तो मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि आखिर स्पीड में कोई दिक्कत तो नहीं होती, अच्छा स्पीड है या नहीं, बिलिंग वगैरह कब करनी होती है कब नहीं करनी होती है। पर पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रीपेड को पोस्टपेड में कैसे स्विच करना है ओनली फॉर 2 मिनट में। आपको कहीं पर भी नहीं जाना, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना, सब कुछ आप फोन से ही कर पाओगे माई जियो एप्लीकेशन से। तो सारा कुछ प्रोसेस मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में सारा कुछ बता दूंगा कि भाई स्पीड कैसी है, कब बिलिंग करनी है, कैसे करनी है, सारा कुछ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखो, आपको ना जो आपका जियो का एप्लीकेशन है उसको आपको लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करना है। आपको पता है भाई जियो का डेली का नया सिस्टम है, नया अपडेट डेली आपको मिलता है और अलग अलग फीचर्स भी आपको डेली मिलते हैं। तो सबसे पहले तो उसको आपको लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करना है। और जैसे ही आप अपडेट करोगे तो भाई सिंपली आपके सामने जो जियो का ऑप्शन आता है, मतलब कि जो इंटरफेस आता है वो आपको देखने मिलेगा। सिंपली आपको उस नंबर से लॉगिन करना है जिस नंबर पर आपको जियो का जो सिम है वो प्रीपेड से पोस्टपेड करना है। तो उस नंबर से आपको साइन अप करना है। देन यहाँ पर आप जब इसको ओपन करोगे तो आपको नीचे एक मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। कोने के अंदर 3 लाइन वहां पर बनी होगी, मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको उस पर प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कि साफ साफ लिखा होगा स्विच प्रीपेड टू पोस्टपेड। वहां पर आपको लिखा होगा स्विच टू पोस्टपेड। तो आप सिंपली उस पर प्रेस कीजिएगा तो आपको वहां पर कुछ परमिशन मांगा जाएगा कि भाई आप सच में करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। तो वहां पर एक नीचे ऑप्शन लिखा होगा मूव टू पोस्टपेड। सिंपली उस पर आपको प्रेस करना है। प्रेस करोगे तो 3-4 ऑप्शन आपसे मांगे जाएंगे। फर्स्ट हो सकता है आपके सिम का जो ओटीपी, आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा वो आपको फिल करना होगा। सेकंड हो सकता है कि आपसे ईमेल आईडी मांगी जाएगी, वो आपको फिल करनी है, जिस पर आपको बिलिंग वगैरह का सारा कुछ डेटा पहुंचा दिया जाएगा, वो करना है। और थर्ड हो सकता है कि आपसे जो आपकी डिटेल है, जो कि आपने जो अभी सिम ले रखी होगी उसकी डिटेल सामने आ जाएगी, भाई यहाँ पर आप रहते हो, पिन कोड वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन पहले आ सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी। क्योंकि पहले यार जब मैंने पोस्टपेड किया था तब मुझे तीनों ही ऑप्शन नहीं मिले थे, लेकिन अभी क्या है कि रोज रोज नए अपडेट आ रहे हैं। तो हो सकता है आपसे पहले ईमेल आईडी ले ले, बाद में ओटीपी वेरिफिकेशन करे, या हो सकता है पहले ओटीपी वेरिफिकेशन करे फिर मेल वेरिफिकेशन करे। तो कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपसे एड्रेस वगैरह पूछा जाए तो आप फिल कर दीजिएगा, ओटीपी दे दीजिएगा एंड ईमेल आईडी अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे ही आप सारा कुछ कर लोगे और वहां पर आपको नोटिस मिलेगा, साफ साफ लिखा मिलेगा कि भाई अगर आप प्रीपेड से पोस्टपेड में जा रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पर आपको अगर आप वापस से प्रीपेड में आते हो तो 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा, यानी कि 90 डेज का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में ही प्रीपेड से आप पोस्टपेड से आप वापस प्रीपेड में आ पाओगे। इस चीज का भाई आप ध्यान रखिएगा। कोई भी चारा नहीं है बाद में अगर आप पोस्टपेड से वापस से प्रीपेड में आते हो, आपको 3 महीने का वेट ही करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे ही आप इस चीज को कंप्लीट कर लेते हो, एड्रेस को, ईमेल को और ओटीपी वेरिफिकेशन को, तो आपको वहां पर एक सामने ही जो आपको प्लान चूज करना है वो आपको सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर 299 का, 399 का, 599 का एंड 699 का प्लान आपसे मांगा जाएगा, यानी कि कौन सा आपको चूज करना है। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, कोई भी पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि अपन जा रहे हैं प्रीपेड से पोस्टपेड में। और पोस्टपेड का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो यहाँ पर पहले हमको नेट यानी कि डेटा इस्तेमाल करना है, उसके बाद में बिलिंग करनी है। तो यहाँ पर आपसे भले ही पूछा जाएगा कि भाई आप कौन सा प्लान लेना चाहते हो, तो यहाँ से आप बाय कर लो। तो आपको 599 का ही प्लान बाय करना है, उसी में ही आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो पहले वाले 399 वाले, 299 वाले हैं, उसमें आपको 30 GB से 75 GB जो भी डाटा होगा उसके हिसाब से मिलेगा। और 699 वाले प्लान में भी आपको ओनली फॉर 100 ही GB मिलेगा। लेकिन अगर आपका डेली का यूजर्स अगर मान लो कि 10 से 15 GB का है तो भाई वो महीने में नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको 599 वाला प्लान ही चूज करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर कंप्लीटली अनलिमिटेड डाटा यूज कर पाएंगे। और अगर आपने 299 वाला चुन लिया तो फिर आपको 3 महीने तक वही यूज करना पड़ेगा। वहां पर आप स्विच नहीं कर सकते हैं 599 वाले प्लान में। तो उस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे जैसे ही आप बाय करोगे, जो भी प्लान आपको बाय करना है, आप जैसे ही बाय करोगे आपका जो सिम है वो प्रीपेड से पोस्टपेड में हो जाएगा एंड आपको 1 मंथ, स्टार्टिंग का जो 1 मंथ होगा उसमें डाटा यूज करने के लिए मिल जाएगा। मतलब कि आपका जो सिम है वो प्रीपेड से पोस्टपेड में स्विच हो जाएगा। बस इतना सा प्रोसेस है, इसके आगे कोई भी प्रोसेस नहीं है। जैसे ही आप अपने फोन को स्विच ऑफ करके ऑन कीजिएगा, आपको डाटा यूज करने के लिए मिल जाएगा और फिर आप वापस से अपने एप्लीकेशन में देख पाएंगे कि आपका जो सिम है वो पोस्टपेड में चला जाएगा एंड आपको वहां पर अनलिमिटेड डाटा 4G यूज करने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें आप हॉटस्पॉट यूज करो, जो भी आपको यूज करना है वो सारा कुछ आप इसमें यूज कर पाओगे। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था जिसमें कि मैंने आपको बता दिया है कि भाई कैसे आपको प्रीपेड से पोस्टपेड में करना है। अब आती है मेन बात इसकी बिलिंग की एंड सेकंड बात आती है भाई स्पीड कैसे आएगी। भाई देखो स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड अच्छी खासी है, लेकिन भाई कभी कभी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आती है, कभी कभी स्पीड में दिक्कत आती है, लेकिन वो कभी कभी आती है, ऐसा नहीं है कि भाई रोज रोज आती है। तो वो तो क्या अपनी जो प्रीपेड सिम है उसमें भी आ जाती है कभी कभी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, अच्छा खासा स्पीड आती है। मेरा दिन का डेली का डेटा यूज होता है 10 से 15 GB, मुझे कोई इशू नहीं है। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि भाई 100 GB यूज करने के बाद में स्पीड में कमी आ जाती है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मेरी कम से कम वीडियो 1.5 से 2 GB की अपलोड में करता हूं, अच्छे टाइम में अपलोड हो जाती है, मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं लगा। फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत स्पीड इसका बूस्ट चाहिए तो फिर आप इसको जो 4G जो राउटर आता है वाईफाई वाला, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बेस्ट आपको वहां पर स्पीड देखने को मिल जाएगी। बाकी बिलिंग की अगर मैं बात करता हूं भाई, बिलिंग कब आएगी तो भाई 21 को आपका बिल जनरेट होगा, जिस मंथ में आप यूज कर रहे हो उसी मंथ की 21 को आपको बिल जनरेट होगा, और 30 तारीख को महीने की जो लास्ट डेट होगी उस तक आपको बिल का पेमेंट करना होगा। अब आपके मन में फिर से सवाल होगा कि यार मैं बिल पेमेंट नहीं करूं तो फिर क्या होगा, तो मैं आपको पहले बताता हूं कि भाई ये 10 दिन आपको मिलेंगे जिसमें कि आपको बिल पेमेंट करना है, और अगर आपने उस डेट को बिल पेमेंट नहीं किया तो भाई नेक्स्ट डे यानी कि जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा उसी से आपका कॉलिंग, आपका सिम और आपका जो डेटा वगैरह सारा कुछ ऑफ कर दिया जाएगा, सारा कुछ बंद कर दिया जाएगा। उसको यूज करने के लिए फिर आपको नेट उसमें रिचार्ज करना पड़ेगा, जो आपका 599 वाला होता है प्लस 18% GST, वो आप जैसे ही पे करोगे आपका जो सर्विस है वापस से इनेबल हो जाएगी, वापस से चलने लग जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना, सारा कुछ में भी मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन कुछ सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।